नमस्कार। श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूट्यूब पे यह मेरी पहली वीडियो है जो मैं यह वीडियो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ कि मैं 7 सालों से कंप्यूटर एजुकेशन जो ऑफलाइन कंप्यूटर एजुकेशन रन कर रहा हूँ, जो दरगाह रोड गोफा अमिला मऊ में हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये रिक्वेस्ट किए कि सर आप यूट्यूब पे भी वीडियो डालिए ताकि हम घर से भी कुछ पढ़ाई कर सकें। तो ये मेरी पहली वीडियो है जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने बच्चों को और भी लोग जो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ जो लोग कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें जो उनके लिए बेटर हो। तो मैं बता दूं कि अगर आप 12वीं पास करके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा भी ले सकते हैं और कंप्यूटर कोर्स करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद आप कंप्यूटर के क्षेत्र में या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी नौकरी जॉब, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, क्या मेरे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप साथ में कई ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जिसको करके आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नौकरी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कोर्स है मैं ये बताना चाहूँगा, जो बेसिक कोर्स सभी लोग आजकल सब लोग जानते हैं, सबके जुबान पे होता है। अगर कंप्यूटर कोर्स की बात की जाती है तो CCC की अगर बात की जाती है, सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि कंप्यूटर कोर्स करना है तो हमें CCC करना है। तो चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एक बेसिक कोर्स होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं या आप घर बैठे ऑनलाइन इसका फॉर्म भर करके, ऑनलाइन कोचिंग करके, ऑनलाइन क्लासेस ले करके आप इसको दे सकते हैं। 180 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप 180 घंटे की क्लासेस को 3 महीने का ड्यूरेशन माना जाता है। आप इसको 3 महीने के अंदर फॉर्म अप्लाई करके, पढ़ाई करके और इसको पास कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, 90 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50% मार्क्स आपको लाना होता है पास के लिए। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं क्या CCC करने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। CCC एक्चुअली में भारत सरकार ने CCC को ये बोला है कि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी निकलेगी, जैसे आपकी लेखपाल हो गया, इस तरह की जो भी नौकरियां आती हैं उसमें CCC मांगता है कि आप साथ में CCC किए हैं या कोई कोर्स किए हैं, कंप्यूटर कोर्स किए हैं, तो आप CCC लगा सकते हैं। तो उसके लिए CCC करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर, किसी कंपनी, कहीं अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगता है। वहाँ पे आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स देना पड़ेगा। अब CCC चूंकि 3 महीने का है, अब आप 1 साल का देना है तो क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ एक बेनिफिट है कि आप दूसरा कोर्स ये कर सकते हैं कि ADCA प्लस CCC साथ में कर सकते हैं। आप ADCA के साथ CCC भी साथ में कर सकते हैं। अब क्या होगा कि ADCA जो होगा वो आपका 1 साल का कोर्स हो जाएगा, CCC जो होगा वो आपका 3 महीने का। तो आप इसमें जो गवर्नमेंट से जो मांगी गई रिक्वायरमेंट है CCC की वो भी कर पाएंगे और प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी 1 साल का डिप्लोमा मांगता है, कंप्यूटर डिप्लोमा, वहाँ पे आपका ADCA है। अब ADCA के साथ आप सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे आपको लगभग 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया,
पावर पॉइंट हो गया। पावर पॉइंट ये जो होते हैं ये हर ऑफिस में आपको नेसेसरी होता है कि आपको ये पूछे जाएंगे, तो इसके साथ ये भी हो जाते हैं। ट्रिपल सी के साथ क्या होता है कि आपको लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, इसके साथ लिब्रे ऑफिस होता है। लिब्रे ऑफिस भी इसी के की तरह है, लेकिन आप किसी ऑफिस में जाते हैं काम करने तो वहां पे लिब्रे ऑफिस नहीं मिलता, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है। चूंकि इसका सिलेबस चेंज है, यह आपको ये भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, तो इसमें मांगेगा कि ट्रिपल सी आपको करना है। अगर आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी नौकरी करनी है इस तरह से जहां पे 1 साल का डिप्लोमा मांगना है, तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होगा, एक्सेल यूज होगा, पावर पॉइंट होगा, टैली होगा, फोटोशॉप होगा, लैंग्वेज कोर्स में HTML होगा जिससे आप वेब डिजाइनिंग का कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स आप ADC के साथ ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे, और ट्रिपल सी के साथ जो है आपका केवल ट्रिपल सी में आपका बेसिक कोर्सेज जो होते हैं आपको कि जो आप बेसिक नॉलेज जानते हैं इसके लिए ट्रिपल सी भी हो जाएगा। तो इसी ड्यूरेशन में 1 साल के ड्यूरेशन में आपका ये दोनों कोर्स कंप्लीट हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक पहला। दूसरा कोर्स है ये, या तो आप केवल ट्रिपल सी कीजिए या तो आप साथ में ADC प्लस ट्रिपल सी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ये कोर्स ये भी बेनिफिट। या आप चाहते हैं कि हमें ना तो ट्रिपल सी करना है ना ADC करना है, हमें कुछ ऐसा कोर्स करना है जिससे हम कोई एक अच्छी नौकरी जाके कर सकते हैं। उसके लिए अब एक कोर्स आता है आपके पास कि आप एक कोर्स और कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप एक अच्छी नौकरी ग्रेजुएशन भी साथ में कर लेंगे और उस कोर्स को करके आप एक अच्छी नौकरी जा करके कर सकते हैं। जैसे आप एक कोर्स होता है वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। या आप वेब डिजाइनिंग के साथ वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए, या आप चाहते हैं वेब डिजाइनिंग किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आजकल आपको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के मार्केट में। आज के समय में कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में कोई भी कंपनी या कोई भी जो भी आप काम करते हैं, पहले क्या होता था कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराने के लिए या अपने कंपनी का प्रचार कराने के लोग क्या करते थे, पेपर में ऐड कराते थे या पोस्टर बैनर लगाते थे, जगह जगह घूम करके पोस्टर बैनर लगाते थे। वो एक साधन था आपका एडवर्टाइज का कि आप जा करके प्रचार करवा रहे हैं, एक दूसरे जगह लोगों के बारे में पहुंचा रहे हैं कि हमारी ये कंपनी है या हमारा ये प्रोडक्ट है, आप लोग खरीदिए या आप लोग आइए हमारे यहाँ। इस तरह से कर सकते हैं, एक प्रचार का माध्यम था जो हम लोग करते थे, पहले सब लोग करते थे। अब क्या आ गया, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो आपके इंटरनेट के माध्यम से आपका प्रचार होगा। अब आपका इंटरनेट के माध्यम से प्रचार होगा, जिसको बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे यानी कि आपको इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को, अपने किसी भी चीज़ को, जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस को आप पहुंचा रहे हैं, लोगों के तक बता रहे हैं कि हम ये सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आप, इसमें ये बेटर है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो ये कोर्स आज के समय में ट्रेंडिंग कोर्स जो बोला जाता है, ट्रेंडिंग कोर्स है जो आप डिजिटल मार्केटिंग करके आप कर सकते हैं। या फिर एनिमेशन मीडिया में आप आ सकते हैं, एनिमेशन मीडिया जो कार्टून बना रहे हैं आजकल बच्चे देख रहे होंगे यूट्यूब पे कार्टून, तो ये सारे भी कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कोई भी कोर्स आपको अगर करना है तो सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। तो देखिए क्या होता है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए कि रेगुलरिटी अगर आप बनाए हैं, अगर ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं, रेगुलर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं और आगे कर रहे हैं, तो ऑफलाइन भी ठीक है। ऑनलाइन भी रेगुलरिटी बनाए हैं कि हाँ हमारे इस टाइम से इस टाइम हमें ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप हमारे माध्यम से। श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दरगाह रोड में है, आकर के
फिजिकली आप यहाँ आके आएंगे, पूछेंगे, देखेंगे, आकर के यहाँ पे ट्रायल क्लास ले लीजिए। ट्रायल क्लास लेकर के जो क्या कोर्स करना है ये कर सकते हैं। इसके बाद आप इससे ऊपर कोर्स करना चाहते हैं, जैसे वो लेवल करना चाहते हैं, ए लेवल करना चाहते हैं, PGDCA करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आकर के यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि सर कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए ताकि हम आगे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे ओ लेवल करना है जो ARO में मांगता है, ARO में मांगता है। तो अब क्या होता है, ओ लेवल भी कर सकते हैं। 4 मॉड्यूल होते हैं, उसमें 4 मॉड्यूल आपको पास करने होते हैं, उसके बाद 4 प्रैक्टिकल होते हैं, उसको पास करने होते हैं, ओ लेवल भी कर सकते हैं। या साथ में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप साथ में PGDCA कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको भी कर सकते हैं। या DCA भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यूनिवर्सिटी वाला आपको DCA होना चाहिए, एकेडमिक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं मूर्ख कैसे बनाया जाता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आपको पुलिस में वैकेंसी आई थी, तो उसमें बोला गया था कि मांगा गया था कि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। तो कुछ इंस्टीट्यूट वाले धड़ाधड़ बोलने लगे कि हमारे यहाँ से DCA कर लीजिए, आपका ये मान्य हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। एकेडमिक नहीं मानता है वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का ही आपको मांगना जाएगा जो DCA आपका होगा, या तो किसी यूनिवर्सिटी से हो या तो बोर्ड से हो। नाइलेट जो होती है वो लेवल कराती है, या तो नाइलेट से हो या तो किसी यूनिवर्सिटी से आपका DCA हो या PGDCA हो। तो ये आप लोग सावधान रहने की आप लोगों की जरूरत है कि हमें कौन सा कोर्स करेंगे तो कहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ARO में मांगता है तो हम कहते हैं कि हम यहाँ से करेंगे, एकेडमिक है मेरा श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से आप DCA कर लीजिए और जा करके आप ARO का फॉर्म भर दीजिए, आपका हो जाएगा। नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी से, मेरे यहाँ से ही करिए, मैं ही कराऊंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का कराएंगे। इसकी फीस अलग होगी, इसके ड्यूरेशन अलग होंगे, इसके कोर्सेस अलग होंगे, इसके क्लासेस अलग होंगी, ये सारी चीजें इसकी अलग। तो ये आपका DCA का हो जाएगा जो यूनिवर्सिटी का होगा। एक DCA मैं कराऊंगा जो 6 महीने का होगा, जो एकेडमिक होगा, जिसको करने के बाद आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए और वहां पे इजीली आप जा करके नौकरी करना है तो कर सकते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं पहले उसको आप खुद जान लीजिए, क्योंकि देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है एजुकेशन कि एक प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे, एक साबुन खरीद के लाएंगे, नहाएंगे, खराब होगा, खत्म हो जाएगा, फिर जाकर के मार्केट से दूसरा, अब उस खराब हो गया तो दूसरा लेके आ जाएंगे कि ये सही नहीं था, दूसरा ले लेंगे। लेकिन एजुकेशन एक बार ले लेंगे, 1 साल आपने बर्बाद किया, 1 साल कंप्यूटर का कोर्स किया या 1 साल कोई भी कोर्स किया और वहां पे आपका बर्बाद हो गया तो 1 साल आपका चला जाएगा। और 1 साल जाने के बाद ना तो फिर उसको फिर 1 साल आपका वापस नहीं मिलेगा, 1 साल का ड्यूरेशन गया, फिर टाइम चली गई आपकी, फिर उस समय आप सोचे होते कि कहीं और यूटिलाइज कर लिया होता इस टाइम। इसलिए कोई भी काम एजुकेशन से रिलेटेड हो तो पहले आप वहाँ पे जाइए, ट्रायल क्लास कीजिए, वहाँ के बारे में पूछिए क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये पूरा देख लीजिए। आजकल तो मीडिया का जमाना है, आजकल तो मोबाइल का है, आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए कि ये कोर्स है, ये क्या होता है, किस लिए होता है, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप CCC तो लोग सब कहते हैं बेसिक, या इसके साथ अगर आपको CCC भी नहीं करता है तो बेसिक कोर्स कर लीजिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें इसमें पढ़ा दी जाती हैं। या अलग से आप चाहते हैं अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है, तो अकाउंटिंग के क्षेत्र के लिए केवल आप टैली कोर्स कर सकते हैं। एक टैली का कोर्स आता है जो 3 महीने का ड्यूरेशन, मान के चलिए कि 3 महीने का ड्यूरेशन होगा, उसमें आपका टैली कराया जाएगा। केवल टैली आप करेंगे और उसको करने के बाद आप कहीं भी जाएंगे, अकाउंटिंग का काम, किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग का काम देख सकते हैं। तो ये भी कोर्स किया जा सकता है, एक अच्छा कोर्स होता है टैली का कोर्स, इसको भी कर सकते हैं आप। तो जो आपको लगे कि जो मुझे आप चाहिए, जिस तरह से आपको जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे लेटर टाइपिंग का काम होता हो, लेटर टाइपिंग होती हो या सर्कुलर बनता हो, इस तरह का कोई कार्य होता हो, तो आप बेसिक कोर्स करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ सकते हैं। वहाँ का
लेखा जोखा देखना हो, यानी कि वहाँ पे किस तरह का कैलकुलेशन किया जाता है, डाटा एंट्री कैसे की जाती है, एक्सेल कर सकते हैं, पावर पॉइंट कर सकते हैं, MS एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ ADC के साथ भी मिल सकता है और बेसिक के साथ भी मिल सकता है। ADC के साथ क्या होगा कि टैली भी इंक्लूड हो जाएगी, फोटोशॉप भी हो जाएगा और HTML भी हो सकता है। अब आती है अलग से आप चाहते हैं वेब डिजाइनिंग का, तो ये भी कोर्स एक बहुत अच्छा है। आजकल वेब डिजाइनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, यानी कि आप वेबसाइट डेवलपर की बात करते हैं, वेबसाइट बनाया जाता है, उसी बोला जाता है वेब डिजाइनिंग कोर्स। यानी वेब डिजाइनिंग में आप क्या करेंगे, यानी कि किसी भी आप देखते होंगे इंटरनेट का आप कोई पेज खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जो आपको पेज आता है उसमें आप देखेंगे फोटो कैसे आएगी, कोई टेक्स्ट रनिंग करते हुए चलता है, कोई हाइपरलिंक कैसे बनाई जाएगी। तो इस तरह का कोई आपको पेज बनाना है तो आपको वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताई दिया कि डिजिटल मार्केटिंग आप अपना डिजिटल तरीके से आपको इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करवाना है या आपको मार्केटिंग करनी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का काम का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक आज के ट्रेंडिंग कोर्स है, ये भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं वो लेवल कर सकते हैं, PGDC कर सकते हैं, DC यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ताकि आपको ARO के लिए जो एक बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, जिसमें RO और ARO 2 वैकेंसियाँ निकलती हैं जो हर साल निकलती हैं सचिवालय के लिए, इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो कंप्यूटर कोर्स किए होते हैं वो ARO हो जाते हैं, और जो कंप्यूटर कोर्स नहीं किए होते हैं वो RO होते हैं, समीक्षा अधिकारी होते हैं। तो आप अधिकारी बनना चाहते हैं और कंप्यूटर फील्ड से बनना चाहते हैं तो ये कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स हैं ये आप कंप्यूटर के कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लीजिए। ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा जो ADC और CCC का सिलेबस मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें हम ADC और CCC के बारे में कोर्स को कराऊंगा, आपके कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा ADC और CCC। जो आपके पास अगर फिजिकली आपको किसी इंस्टीट्यूट पे विजिट करने की टाइम नहीं है तो आप घर बैठे ADC और CCC का कोर्स घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं, और CCC भी घर बैठे पास कर सकते हैं ऑनलाइन कहीं से भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क पड़ता है CCC में, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट अगर कराते हैं, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं CCC में, तो आपके सर्टिफिकेट जो आएंगे उस पर डायरेक्ट लिखा रहेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से कराते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहेगा कि आपने यह CCC कहाँ से किया, इंस्टीट्यूट्स कौन सा। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो आपकी जो इच्छा होगी ऑनलाइन, दोनों की वैल्यू वही होती है, मान वही होगा, चाहे आप ऑनलाइन किए हों या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए हों, ऑफलाइन कोर्स करके किया है या आप किसी इंस्टीट्यूट से किए हैं या आप डायरेक्ट किए हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। बस यही होता है कि आप सर्टिफिकेट पे डायरेक्ट लिखा रहेगा और इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहेगा। तो ये आपका अंतर होता है। ये आपको पहला जब मैं शुरू करूंगा तो पहले ये करूंगा, इसके साथ टैली भी आ जाएगी, तो इसी ADC के साथ मैं टैली भी आपको पढ़ा सकता हूँ। इसी के साथ MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट भी पढ़ाऊंगा, HTML आएगा, HTML भी पढ़ाऊंगा, फोटोशॉप आएगा उसको भी पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके। अभी मेरी पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन थी मेरी, चूँकि थोड़ा सा पहली वीडियो है इसलिए आप लोगों को सही से मैं हो सकता है सही से आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो। अगर जैसे जैसे मैं YouTube पे वीडियो बनाऊंगा आपको CCC में ये पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि CCC का कोर्स आप ऑनलाइन बैठे घर बैठे आप इस कोर्स को कर करके आप ऑनलाइन डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट करके कर सकते हैं। तो यह मेरी पहली वीडियो YouTube पे आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और यह मेरा YouTube पे पहली वीडियो है। इस चैनल को श्रेया कंप्यूटर क्लासेस के नाम से यह मेरा YouTube का चैनल है, श्रेया कंप्यूटर क्लासेस। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा वीडियो लोगों को कैसा लग रहा है, और आगे वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं ADC और CCC के कोर्स को लेकर के, जिसमें मैं आपको CCC से स्टार्ट करूंगा, ADC का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, उसके बाद आगे का कोर्स जैसा भी होगा मैं एक एक वीडियो के साथ माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा।